कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ भेंटवार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। गौरवशाली भारतीय परंपरा की अमूल्य निधि है योग। इलनेस से वेलनेस के सफर योग को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। मुख्य समारोह कर्नाटक के मैसूर में आयोजित हो रहा है। इस बार के विशेष आयोजन और आयुष मंत्रालय की उपलब्धियों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? इस बार हमारी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवतावाद के लिए योगा को सब अपनाएं। और दूसरी बात है कि योग के जरिए एक व्यक्ति निरोगी बन सकता है। तो ये हकीकत में सही है। जिन्होंने योग अभ्यास की है सुबह शाम, उन्होंने इस विषय को असली तरफ समझा भी है, उपलब्धि भी की है। इनके जरिए उनको नतीजा भी जीवन में मिले है, सफलता भी प्राप्त हुई है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को नई पीढ़ी समझे, जनता समझे और योग को बढ़ावा दे। ये जो लोकप्रियता, योगा की लोकप्रियता बढ़ने लगा है और इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को साथ लेकर निरंतर कोशिश जारी रखा है, जिसकी वजह से आज आपने योग का जो रूप देखा है, ये रूप तब संभव हुआ है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर बहुत मेहनत की है, श्रद्धापूर्वक मेहनत की है, निष्ठापूर्वक मेहनत की है और उन्होंने देशवासियों को भी योग के जरिए क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या संस्कार संभव होते हैं, शारीरिक और मानसिक और अपने आध्यात्मिक ज्ञान कैसे, अपनी शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, इन चीजों के बारे में जब उन्होंने देशवासियों को बार बार समझाने लगे तो आज देशवासियों ने इन विषय को अपने हृदय में जगह दी और जिसके वजह से आज योग का सभी सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया के मानव समाज में विशेष रूप से देखने लगे हैं। भारत सरकार की तरफ से इस आयोजन को विशेष बनाने के लिए 100 दिन के काउंटडाउन की पहल की गई है। इसमें किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? पिछले 100 दिन के काउंटडाउन में लोगों का इंटरेस्ट जिस हिसाब से उभर के आई है, ये साफ जाहिर है कि हम लोगों ने जैसे लक्ष्य तय की थी 25 करोड़ जनता देश के अंदर इस सारे मूवमेंट में शामिल हो जाए, उसी हिसाब से शामिल होने जा रहा है। हमने 13 मार्च को 100 दिन का काउंटडाउन शुरू किया और उसके बाद 7 अप्रैल में 75 डेज का काउंटडाउन शुरू हुआ और रेड फोर्ट से शुरू हुई दिल्ली की। और उसके बाद असम की शिवसागर जो आइकॉनिक प्लेस है शिवडोल, उसके पास 50 दिन का काउंटडाउन का कार्यक्रम सफलपूर्वक वहां मनाया गया। उसी हिसाब से 25 काउंटडाउन का प्रोग्राम भी हैदराबाद में बड़े सफलपूर्वक मनाया गया है। तो इन दिनों में हम लोगों ने जो भी अनुभव हासिल की है, इससे साफ जाहिर है कि लोगों का आग्रह, लोगों का रुचि, लोगों का इंटरेस्ट दिनों दिन बढ़ रहा है। और 21 दिन को कर्नाटक प्रदेश की मैसूर पैलेस की पास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस बार 75 आइकॉनिक स्थानों पर भी योग से जुड़े खास आयोजन हो रहे हैं। कुछ इसके बारे में बताएं। आजादी का अमृत महोत्सव कालखंड में देश की 75 आइकॉनिक लोकेशन जो हिस्टोरिकल है, जो कल्चरल है, ऐसे ही 75 आइकॉनिक लोकेशन में हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय के परम आदरणीय मंत्रीगण भी अलग अलग स्थानों पे भाग लेंगे और वो नेतृत्व देंगे मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन की। और उसी हिसाब से देश के अंदर अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में भी राज्य सरकार उसको बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में सरकार की कोशिश शहरों से लेकर दूर दराज के गांव के लोगों को बड़ी संख्या में इससे जोड़ने की है। इसके लिए राष्ट्र प्रधान से ग्राम प्रधान की योजना पर भी काम किया जा रहा है। क्या है इसकी रूपरेखा? देश के हर ग्रामीण क्षेत्र पे हर व्यक्ति इस सारे प्रक्रिया में जुड़े, इसके लिए राष्ट्र प्रधान से लेकर ग्राम प्रधान तक हम लोगों ने सबको शामिल किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
खुद सब ग्राम प्रधान को चिट्ठी लिखा है ताकि ये जो हमारी योगा मूवमेंट में सब शामिल हो जाए और उसी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए हम अपने योग मंत्रालय की तरफ से इस विषय पर हम लोग भी लगे हुए हैं। हमारे मंत्रालय की तरफ से हमारे जो सचिव है, सचिव के जरिए हर प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी से हम लोगों ने बात की है। साथ साथ में हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष से बात की है। साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है उनसे भी हम लोगों ने बात की है और साथ साथ में 1.5 लाख से अधिक कम्युनिटी सर्विस सेंटर के जरिए हम हर व्यक्तियों के पास हम लोग एसएमएस के जरिए उन तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने कदम उठाए हैं और साथ साथ में जो कम्युनिटी रेडियो के जरिए भी लोगों को इस विषय पर अधिक मोटिवेटेड करने के सिलसिले में भी हमारे मंत्रालय इस विषय पर काम में लगे हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर घर की आंगन में हर परिवार की सदस्य सारी प्रक्रिया में जुड़ जाए। ये बड़े महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आज घर घर में योगा के बारे में लोगों का बीच में जो चर्चा होने लगा है, लोगों का बीच में जो आग्रह बढ़ रहा है, इससे साफ जाहिर है कि ये सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आदर्शवादी उनकी जो नेतृत्व है, इसके वजह से आज देश की जनता सारी प्रक्रिया में आज जुड़ गए हैं और हमने ये भी देखा है कि आज योगा के जरिए एक व्यक्ति सुशासन का मालिक बन सकता है, साथ साथ में उस समाज को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से उजागर कर सकता है, जागरूक कर सकता है और समाज में शांति का माहौल बना सकता है। तो इसलिए इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए आज मानव समाज जाग उठा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश की जनता को जैसे नई एक माहौल मिली है, एक दिशा मिली है, जिससे जनता अपने जीवन को सरल और सकारात्मक बनाने के लिए आज जनता बहुत निष्ठापूर्वक आगे आए है। यानी कि आज देश की अंदर इंसानियत की भावना शक्ति को, दुनिया की मानव समाज में इंसानियत की भावना शक्ति को उजागर करने के सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुशल नेतृत्व दी है, जो विजनरी उनकी नेतृत्व दुनिया के मानव समाज को मिले हैं, इसकी वजह से आज ये संभव हुआ है। विदेशों में भी इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। आयुष मंत्रालय ने विदेशों में भी इस अवसर को खास बनाने के लिए गार्डियन रिंग की अनूठी पहल की है। क्या है ये? इस बार हम लोगों ने विदेश की धरती पर गार्डियन रिंग के जरिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सफल बनाने के लिए हमने निर्णय की है और गार्डियन रिंग का मतलब यही है कि हम लोगों ने कुल मिला के 79 देश इस गार्डियन रिंग पर हम लोगों ने शामिल किया है। 16 टाइम जोन में उसको डिवाइड किया गया है। गार्डियन रिंग का मतलब है कि जहां पहला सूर्योदय होंगे, फिजी आइलैंड से ये प्रक्रिया शुरू होगा और 16 टाइम जोन पे योगा को लोग विदेश की अलग अलग धरती में, अलग अलग देश में इसको श्रद्धापूर्वक मनाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार की विशेषता ही है, अधिक लोग जोड़ रहा है, अधिक लोगों ने ये योगा का जो विज्ञान है, इस विज्ञान की भाषा को उन्होंने बड़े श्रद्धापूर्वक अपनाया है और अपने शरीर की सुरक्षा, अपने तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए आज मानव समाज सारे मूवमेंट पर जुड़ चुका है। इस बार उम्मीद है कि 25 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अलग अलग स्थानों से शामिल होंगे। बहुत सारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारी गिनती सही हो, इसके वजह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इसरो से भुवन ऐप के जरिए जहां जहां जिस मात्रा पर लोग शामिल होंगे, इसका गिनती सही किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके जरिए हमें जो लक्ष्य है इसको हम पूरा कर पाएंगे। आयुष मंत्रालय का गठन 2014 में हुआ। मंत्रालय ने अपने अब तक के सफर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कैसे देखते हैं आप इस सफर को? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से अब तक आयुष मंत्रालय को बढ़ावा देने के लिए जो मजबूत कदम उठाए, पहले 2014 के पहले ये आयुष सिर्फ एक विभाग हुआ करते थे, लोग इसके बारे में चर्चा भी नहीं करते थे, लोगों का इस विषय पर ज्यादा विश्वास भी थे नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री का दायित्वभार संभालते ही एक इंडिपेंडेंट मंत्रालय स्थापना की। उसके बाद बजट भी बढ़ा दिया, 6 गुण से ज्यादा बजट बढ़ाया गया है और आप कैबिनेट मंत्रालय स्थापना करके ये बात साबित कर दिया कि हमारी जो हिंदुस्तान की जो असली पहचान है, प्रकृतियों में बसा हुआ
मानव समाज में बसा हुआ जो संपदा, शक्ति और संभावना को उन्होंने जिस हिसाब से मान्यता दी, इसके वजह से आज हमारे देश की सदियों से जिन लोगों ने ट्रेडिशनली इन चीजों को विशेष रूप से प्रैक्टिस करते आए हैं, इन लोगों को भी आज बहुत बड़ा मनोबल मिला है, स्वीकृति मिला है और दुनिया के मानव समाज ने आज हिंदुस्तान की विशेष रूप से आयुष में बसे हुए इस शक्ति को जिस हिसाब से मानव समाज ने देखी है और इससे उनको जैसा सेवा मिली है, इसकी वजह से आज आयुष मंत्रालय का, आयुष प्रोडक्ट का क्रेडिबिलिटी दुनिया में बढ़ चुका है और इसके वजह से आयुष इंडस्ट्री ने $18.2 बिलियन का बाजार क्रिएट करने में सफलता प्राप्त की है और कोविड-19 पेंडेमिक के काल में उस संकट समय पे आयुष प्रोडक्ट ने दुनिया के मानव समाज को इस भयंकर महामारी से सुरक्षित करने के सिलसिले में जो मदद की है, आयुष का उत्पादित जो औषध के द्वारा मानव समाज को जो राहत मिली है, सुरक्षा मिली है, इसकी वजह से आज मानव समाज का विश्वास आयुष प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ चुका है, क्रेडिबिलिटी दिन दिन बढ़ रहा है, लोकप्रियता भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से आज WHO का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हिंदुस्तान की, गुजरात की जामनगर में स्थापना की है। तो इससे साफ जाहिर है कि अगले दिनों में हमारे आयुष मंत्रालय की बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहेगा, देशवासियों का भी जिम्मेदारी रहेगा। हिंदुस्तान को ही ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सिलसिले में विश्व भर में नेतृत्व देना होगा और सारे विश्व के अलग अलग देश में जो सदियों से प्रैक्टिस चल रहा है, उसी प्रैक्टिस को साइंटिफिकली उनको जोड़ने का काम भी हिंदुस्तान को ही करना होगा। साइंटिफिक डेवलपमेंट और स्टडी के सिलसिले में भी हिंदुस्तान इस विषय पर प्रमुख भूमिका लेंगे। अंत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि इस बार हमारे विद्यार्थी हो, हमारे देश के नागरिक हो, सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सब आगे आइए और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में भाग लीजिए, क्योंकि ये ऐसा एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है, जिसके जरिए तन मन आत्माओं को आप जोड़ सकते हैं और अपने जो इंटेलेक्चुअल पावर्स, एकेडमिक पावर्स और स्पिरिचुअल पावर अपने व्यक्तित्व में बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगले दिनों में हमारे देश सारे विश्व को आनंदित करने के सिलसिले में और सारे विश्व में इंसानियत का भावना शक्ति को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए हमारे देश को प्रमुख भूमिका लेनी होंगे। जो व्यक्ति योग अभ्यास में शामिल है, जुड़े हुए हैं, वो व्यक्ति के जीवन में जो भी उनको सफलता प्राप्त की है, ये साफ है कि अगर कोई व्यक्ति प्रकृतियों का नियम के मुताबिक अपने जीवन पद्धति को आगे बढ़ाए और नियम के मुताबिक भोजन करे और अपने योग अभ्यास करे, तो वो व्यक्ति हमेशा निरोगी रह सकता है, क्योंकि ये प्रमाणित है। जिन लोगों ने हमारे समाज में बचपन से ही योग के जरिए जीवन जीने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, उन व्यक्ति हमेशा निरोगी रहे और रहेगा। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और आजादी का अमृत कालखंड में हमारे देश की जनता ये सारे मूवमेंट पे शामिल हो जाए, यही हमारा आप लोगों से आग्रह है। तो मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी हमारे प्राचीन ये जो हमारे परंपरा का जो मूल्य है, इस मूल्यों को समझे और उसको स्वीकार करे। उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार भी नए कीर्तिमान बनाएगा। आकाशवाणी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।